खंडों ब्रह्मंडों के मालिक जगत गुरु जाहर पीर जगत गुरु बाबा धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब परम पिता बापू की गोद में कथा कीर्तन का आनंद मान रही गुरु सवारी गुरु प्यारी साध संगत जियो, प्यार सत्कार निम्रता सहित फतेह बुलाएं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जितनी संगत शोभायमान हो, सब संगत ने हाजरी नहीं लगवाई। फिर से बुलाओ वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की फतेह। गोबिंदे मोकंदे गोबिंदे मोकंदे गोबिंदे मोकंदे गोबिंदे मोकंदे गोबिंदे मोकंदे गोबिंदे मोकंदे गोविंदे मोकंदे उदारे अपारे गोबिंदे मोकंदे उदारे अपारे गोविंदे मोकंदे उदारे अपारे गोबिंदे मोकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निर्नामे अकामे हरियं करियं निर्नामे अकामे हरियं करियं निर्नामे अकामे हरियं करियं निर्नामे अकामे गोविंदे मोकंदे गोविंदे मोकंदे गोविंदे मोकंदे गोविंदे मोकंदे वाहिगुरु 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 रसना के ऊपर वाहिगुरु नाम वाहिगुरु वाहिगुरु नाम में सुरत लग जाए। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
वाहिगुरु वाहिगुरु मन शब्द में वाहिगुरु टिके वाहिगुरु वाहिगुरु शब्द रसना पे मन शब्द में जुबान के ऊपर वाहिगुरु वाहिगुरु में सुरत टिके। गुरु गोविंद सिंह जी का वचन है, एक चित्त जह एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच ना आयो। काल की फाही में नहीं आएगा। एक चित्त भी जिसने ध्या लिया, वाहिगुरु 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 पूरा मन शब्द में। वाहिगुरु कहते समय वाहिगुरु में हो जाओ, हाजिर हो जाओ। वाहिगुरु 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 गुर शब्दी गोविंद गज्जया। गुर शब्द के द्वारा गोविंद गरज रहा है। वाहिगुरु 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 एक बार एक साधु के दीदार करने गया। वो राम के पुजारी थे, भगवान राम को इष्ट मानते थे। बुजुर्ग थे तब बहुत, व्हील चेयर पे उनको लेके आते थे बाहर थोड़ी देर ऐसे ऐसे दर्शन करने के लिए। तो उनकी रचना से निकलता ही रहता था अक्सर बहुत बिरहा बिरहा वैराग वो जपते थे। हे राम
उनके जाप में ऐसा तरन्नुम था, सुनने वाले के रोम रोम खड़े हो जाते थे। वो जब हे राम, तो उनकी आंखों में भी आंसू, जैसे राम को बुलाते हैं, हर बार राम को बुला रहे हैं। हे, डूब जाते उसमें। उस समय मेरी उम्र छोटी थी, अलग अलग तरह से वाहिगुरु मंत्र का जाप करते। वहां से आए तो कई दिन फिर वैसा ही वैराग मिल गया उनसे, वैसे ही तरन्नुम मिल गया उनसे। भाई जिनकी जोत जगी होती है वो जोत और भी जगा देते। तो प्यार से जैसे गुरु को बुला रहे ऐसे जप लो 5-6 बार। वाहे वाहे जिस दिन ये जो जाप है आवाज बन गया, ये जाप जो याद बन गया, बात उस दिन बनेगी। जाप याद बन जाए, याद बन जाए, जाप अक्षर ही ना रह जाए। वाहिगुरु 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 करते, हाँ अक्षर है, ऊपर है। जब इसमें डूबेंगे तो याद बनेगी, तो ही आवाज बनेगी। कई बार उदाहरण देता हूं, छोटा बच्चा कई बार खेल खेल में मम्मी पापा मम्मी पापा मम्मी, हाँ कहे जाता है मम्मी पापा रिदम से, तो मम्मी आती है भागी नहीं। जब भूख सताती है उसको तो अंदर बेड पे पड़ा पड़ा कहता मम्मी, तो मम्मी भागी आती है। उस समय मम्मी की जरूरत है उसको, पापा। उस समय अंदर इमेज बना के आवाज देता है। ऐसे ही हम खेल खेल में ही मंत्र ना बना ले, साजों के साथ, रिदम के साथ, ढोल की शानों के साथ, तबले वाजों के साथ, तो खूब है? तो घर में एक बार भी नहीं कहते वाहेगुरु वाहे। यहां करना था कि सहज में बाजार में चलते समय भी कर सको वाहेगुरु वाहे वाहे वाहे। याद में डूबना था। जाप यदि आवाज बन जाए, आवाज बने तो गुरु चले आते। हवे ये जो गुरु नानक दरबार गुरुद्वारा बाबा थारे सिंह जी, ये स्थान पर बहुत सुंदर समागम आयोजित होते रहते हैं। यहाँ गुरु नानक देव जी महाराज का गुरुपुरब 40 दिन प्रभात फेरियां, पूरी भक्ति भाव गलियों में बिखर जाती है उस समय।
गुरु नानक पातशाह के शब्दों की सुगंधी इन गलियों में बिखरती है। उस समय उल्लासनगर की गलियों में बहुत प्यार करते हो। धन गुरु नानक साहब पातशाह, भाग्यशाली। अब इस दरबार में जो परम सत्कार योग सचखंड वासी बाबा मेहरवान सिंह जी अपने समय से ये लगन लगा गए कीर्तन की, कीर्तन दरबारों की, सिख पंथ के महान विद्वान पंथ रतन सचखंडवासी ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन बाबा मेहरवान सिंह जी के पास 7 दिन आके कथा करते थे। गुरु घर के महान कीर्तनीय बाबा मेहरवान सिंह जी के पास आके रुकते थे। भाई साहब भाई हरबंस सिंह जी जगाधरी वाले, हरमंदर साहब के कीर्तनीय बहुत अच्छे अच्छे कीर्तनियों को बुलाते और संगत को कीर्तन सुनवाते, गुरु शब्द के साथ जोड़ते। ये प्रथा वो चला गए, आज वो प्रथा चल रही है। गुरु की कृपा, उनके पुत्र जो जानशीन हैं, परम सत्कार योग भाई साहब भाई जसकीरत सिंह जी और उनके भाई साहब भाई त्रिलोचन सिंह जी बहुत उत्साह से संगत को जोड़ रहे। गुरु कृपा करे इनको और बल बख्शे, इस शब्द की सेवा कर सके, गुरु ग्रंथ साहब जी के साथ और संगत को जोड़ सके। बाबा मेहरवान जी को इतना शौक था कि जो ये दरबार से थोड़ी दूर तक संगत थी शहर में, वहां मेरे को बुला बुलाकर उन कॉलोनियों में सत्संग किए कि वहां की संगत को भी यहां आने का स्वभाव बने। ऐसे संगत को जोड़ा, ऐसे जोड़ा है संगत को। तो आज भी गुरु की कृपा द्वारा इस दरबार में संगत बहुत भावना रखती है, बहुत श्रद्धा रखती है। बाबा जी का जन्मदिन 1 तारीख का जो मनाते हैं, मेरे को बताया भाई त्रिलोचन सिंह जी ने 2-3 वर्ष पहले कि हमने उनका जब जन्मदिन मनाना चाहा तो वो कहते नहीं, गुरु अर्जन देव जी महाराज का शहीदी पर्व मनाओ, मेरा जन्मदिन नहीं। तो कहते ये तो धक्के से रखा है कि उनका जन्मदिन मनाना है। वो कहते थे गुरुओं का दिन मनाओ, मैं तो दास हूं, मैं तो सेवक हूं, गुरुओं का दिन मनाओ। यही गुरुमत होती है, जो गुरु को सदैव आगे रखता है। तो जब गुरुओं के गुरु पर्व मनाते हैं, साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का शहीदी पर्व मना रहे हो और साथ में ही गुरु जी के सेवक बाबा मेहरवान सिंह जी का जन्मदिन, मेरे मित्र थे, बहुत प्यार था। वो कहीं जाते नहीं थे, लेकिन मेरे पास सिंगड़ा में वहां गए। उस समय हमारे कच्चे झोंपड़े होते थे, वहां झोंपड़े में रात रहे बाबा मेहरवान सिंह जी मेरे पास। आज तो वहां सराय बन गई, सुख साधन बन गए। उस समय मेरे पास रहे जब झोंपड़े में ही रहना पड़ता था। तो प्यार की बात है, ये मित्रता संत की है। आपके साथ भी बहुत प्यार किया उन्होंने।
बहुत प्रेम किया। जितने सत्संगी बैठे हो सबके जीवन में उनके प्रेम की कोई ना कोई कहानी जुड़ी, याद जुड़ी। हमें ऐसे जोड़ा उन्होंने, हमें ऐसे बुलाया, हमें बार बार फोन करके बुलाते थे, क्यों नहीं आया कल, कल नहीं आया, आ जाना है, आ जाना है, आज संगत के लिए लंगर लेके आना है। इस ढंग से जोड़ा है तो यही मित्रता है संत की। भाई आओ एक शब्द संत की मित्रता पर, जो गुरु अर्जन देव जी महाराज का शब्द है। जानी संत की मितराई, 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 जानी संत की मितराई। कर कृपा दीनो हर नामा, कर कृपा दीनो हर नामा। ये संत की मित्रता जानी मैंने, संत की मित्रता जानी। यही जानी क्या, जो मित्र बनता है उसको गिफ्ट करता है। जो मेरे पास अच्छा हो अपने मित्र को दूं, तो संत भी जब मेरा मित्र बना तो उसने क्या दिया, कर कृपा दीनो हर नामा, कर कृपा दीनो हर नामा, कर कृपा दीनो कर कृपा दीनो हर नामा। पूर्व संजोग मिलाई, पूर्व संजोग मिलाई। कोई मेरा पूर्वला कर्म था जो ऐसे मित्र को मिलाया प्रभु ने, मित्र को मिलाया, ऐसे संत मित्र को मिला दिया। मेरा कोई पूर्वला कर्म था, इस जन्म की तो याद नहीं कि ऐसा कोई कर्म किया हो, पूर्वला कोई कर्म था। कर कृपा दीनो हर नामा, कर कृपा दीनो हर नामा। कीर्तन सभी ने करना है। ये गुरु नानक के दर में गुरु नानक पातशाह ने खुद कीर्तन किया। कीर्तन भक्ति, कीर्तन भक्ति है। कल भी मैंने बताया था कि सिंधी संत अक्सर पुराने ये कहते थे, जब किसी के घर में जाके कीर्तन करते, वो कीर्तन नहीं कहते थे, वो कहते उन्होंने भगत की, भगत करके गए। तो कीर्तन भक्ति है। गुरु नानक के दरबार में, गुरु नानक के सिद्धांत में कीर्तन भक्ति। कर कृपा दीनो हर नामा, कर कृपा दीनो हर नामा, कर कृपा दीनो हर नामा, कर कृपा दीनो हर नामा। पूर्व संजोग मिलाई, पूर्व संजोग मिलाई।
संत की मितराई, जानी संत की मितराई, जानी संत की मितराई, जानी संत की मितराई। मित्रता से क्या हुआ, इस लोक में भी मुझे सुख मिला। कोई दुख आया तो अपने मित्र संत के पास भागा आया, मुझे ये दुख पीड़ा। संत ने कहा, ले गुरु नानक देव जी का ध्यान किया कर, ये मूल मंत्र का जाप किया कर, एक ओंकार से लेकर नानक होसी भी सच तक जाप किया कर, गुरु नानक के चरणों का ध्यान किया कर, तेरा दुख चला जाएगा। मित्र संत के वचन पर भरोसा, लोक का सुख फिर परलोक का सुख। एह लोक के सुख पाया, नहीं भेटत धर्म राया। हर दरगह सुभावंत, हुन गर्भ लगी बसंत। हर दरगह सुभावंत, हुन गर्भ लगी बसंत। फिर ऐसी मित्रता संत की, फिर मैं कभी गर्भ में नहीं आऊं, गर्भ में मेरा वासा नहीं होगा, फिर मेरा जन्म नहीं होगा, जन्म मरण से छूट जाऊं। ऐसी संत की मित्रता। हर दरगह सुभावंत, हुन गर्भ लगी बसंत। हुन गर्भ लगी बसंत, हुन गर्भ लगी बसंत। जानी संत की मितराई, जानी संत की मितराई, जानी संत की मितराई, जानी संत की मितराई। कर कृपा दीनो हर नामा, कर कृपा दीनो हर नामा, कर कृपा दीनो हर नामा। कर कृपा दीनो हर नामा। पूर्व संजोग मिलाई, पूर्व संजोग मिलाई। जानी संत की मितराई, जानी संत की मितराई, जानी संत की मितराई, जानी संत की मितराई। एक बार बाबा नंद सिंह जी महाराज संगत में बैठे थे। बाबा नंद सिंह जी महाराज वचन करने लगे कि जो दरगाही नितनेम मैं कहता हूं वो किया करो। नितनेम करोगे, नाम जपोगे, उद्धार होगा तुम्हारा। गुरु नानक के चरणों में जगह मिलेगी तुम्हें।
जब संसार यात्रा करके जाओगे तो गुरु नानक की दरगाह में सत्कार मिलेगा। जमदूत का कोई डर ना रहेगा जो नितनेम करोगे, भजन करोगे। फिर बाबा जी कहने लगे नितनेम करो, भजन करो। दरगाह में जब हिसाब होगा, कोई भूल चूक भी हो जाएगी जिसके कारण दंडत किए जा सकोगे। तो बाबा जी कहते नंद सिंह दरगाह में आपकी गवाही देवेगा कि हे गुरु नानक ये तेरा सिख है। दरगाह में गवाही तो किसी के मन में आ गया कि बाबा जी तो सदा सदा रहें, लेकिन जब मैं पहले चला गया तो दरगाह में गवाही कैसे देंगे? ये तो यहाँ है, ये तो यहाँ है। दरगाह में मैं चला गया, वहां कैसे गवाही देंगे? तो अंतर्जामी बाबा जी ने मन पढ़ लिया। कहते हाँ भाई, किसी के मन में ये ख्याल आ सकता है कि हम यहाँ हैं, हम तो वो सोच रहा है कि मैं दरगाह में चला जाऊं, बाबा जी तो यही हैं, गवाही कौन देगा? बाबा जी कहने लगे अपने दाढ़े पे हाथ पे कि ये पहचान लो, मैं गुरु नानक पातशाह की कृपा से कह रहा हूं, पहचान लो नंद सिंह को। पहले भी चले जाओगे, मैं यहां भी हूंगा, लेकिन गुरु नानक की दरगाह में मुझे वहां चरणों में खड़ा हुआ पाओगे, वहां खड़ा हुआ मिलूंगा, गवाही दूंगा। ऐसी मित्रता है वही संत की, जानी संत की मित्राई, जानी संत की मित्राई, जानी संत की मित्राई, जानी संत की मित्राई। गुरु के चरण चित लागा, तन तन संजोग सभागा। संत की धूर लागी मेरे माथे, किल बिख दुख सगले मेरे लाथे, किल बिख दुख सगले मेरे लाथे, किल बिख दुख सगले मेरे आके। जानी संत की मित्राई, जानी संत की मित्राई, जपो जानी संत की मित्राई, जानी संत की मित्राई। कर कृपा दीनो हर नामा, कर कृपा दीनो हर नामा, कर कृपा दीनो हर नामा, कर कृपा दीनो हर नामा। केवल नाम दिया संत ने गिफ्ट में, ऐसा मित्र केवल नाम। बाबा थारिया सिंह जी जब नाम का रस रंग चढ़ा उनको, तो बाबा थारिया सिंह जी ने और सब पूजाएं बंद कर दी, देवी देवताओं की पूजा बंद कर दी, सब मर्यादाएं बंद करके केवल गुरु नानक के पुजारी हुए। केवल केवल नाम,
याद करो बाबा थारिया सिंह जी का बर्तन शेक दिया पूरे समाज ने, पूरे समाज ने बर्तन शेक दिया कि ये हमारी मर्यादा छोड़ गया। केवल नाम 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 नाम, केवल एक ओंकार। अब धुन चढ़ गई बाबा जी को एक ओंकार नाम की, वाहे गुरु सतनाम, ये धुन। सब बरादरी ने बर्तन शेक दिया। रजिस्टर पर दस्तखत हुए सबके, जो बड़े बड़े समाज के नेता थे, मुखिया थे। मता पाया कि थारिया सिंह को इस मंदिर में, इस स्थान में, इस समाज में इन बातों की बंदी है। मता लिख दिया, सबके दस्तखत हो गए। तो बाबा जी उन्हीं जगहों पर जब जरूरत पड़ी चले गए। तो सब कहने लगे ये तो समाज ने फैसला किया, रजिस्टर पर नाम लिखे हैं, उनको बंदी की है, मता लिखा है रजिस्टर में। बाबा जी मस्ती में नाम जपते रहे। अपने साथ वाले सेवकों को कहा कि उनको कहो कि कहाँ है वो लिखा हुआ। वो रजिस्टर लेके आए तो वहां लिखा हुआ था कि बाबा थारिया सिंह को कहीं भी बंदी नहीं है। हाँ, ये किसने कर दिया वहां भाई? ये गुरु नानक ने वहां अपने हाथ से बाबा थारिया सिंह की शाख भर दी। तो यो सब बाबा मेहरबान सिंह जी बहुत वर्ष पहले एक जगह मेरे को ले गए, सत्संग रखा। नाम लेना अच्छा नहीं होता, वहाँ संगत बहुत जुड़ी। मैं जब कीर्तन शुरू करने लगा तो मेरे कान में कहने लगे कि यहाँ इलाके में मूर्ति पूजक बहुत हैं, सबको हटाना है, केवल नाम की तरफ लगाना है। ये बाबा मेहरबान सिंह जी का कथन था। मेरे कान में कहा कि यहाँ मूर्तियों को पूजने वाले हैं, यहाँ गुरु नानक का संदेश देना है। मैंने इसलिए ये सत्संग रखा है, केवल नाम का ढंढोरा ऐसा कीर्तन करो कि सभी को समझ लग जाए कि मेरे गुरु नानक का सिद्धांत क्या है। तो सत्संगी जनों, आज भी उसी मत पर पहरा देना है जो संतों ने हमें दिया, नाम। क्योंकि सतयुग सत तेता जगी, द्वापर पूजा चार, तीनों जुग तीने दृढ़, कल केवल नाम आधार। बाबा तुलसी जी भी रामायण में कहते हैं केवल नाम है कल युग में, और कोई पूजा नहीं, और कोई अर्चना नहीं, नाम ही कबूल है। गुरु नानक देव जी महाराज जब अवतार धारण करके आए तो उन्होंने एक ही ढंढोरा दिया, क्या? अब कल आयो रे एक नाम बोवो को, अब कल आयो रे एक नाम बोवो, अब कल आयो रे एक नाम बोलो, अब कल आयो रे एक नाम बोलो, अब कल आयो रे
एक नाम बोलो बोलो अब कलो आयो रे एक नाम बोलो बोलो अब कलो आयो रे एक नाम बोलो बोलो 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 एक नाम बोलो बोलो अब कल आयो रे एक नाम बोलो बोलो अब कल आयो रे एक नाम बोलो बोलो अब कलो आयो रे एक नाम बोलो बोलो अब कलो आयो रे एक नाम बोलो बोलो ये ढंडोरा धन गुरु नानक पातशाह ने दिया जब अवतार धारण करके आए मातलोक में ये संदेश दिया। सत्संगी जनों, ये कभी ना भूलना कि हमारे गुरु ने ढंडोरा क्या दिया है। कल केवल नाम आधार, इस सिद्धांत को कभी ना छोड़ना। तो बाबा जी कहने लगे, यहाँ देवी देवताओं के पुजारी बहुत हैं, यहाँ सब मैंने बुला लिए हैं, आपको इसलिए इस कॉलोनी में लेके आया हूं। नाम का ढंडोरा दे दो, मेरे गुरु नानक का ढंडोरा दे दो। यहां बाबा मेहरबान जी के हृदय में बाबा थारिया सिंह गूंज रहे थे उस समय। प्रथा है, जो नाम बाबा थारिया सिंह जी के हृदय में गूंजा वो सिद्धांत पर पहरा दिया, सिद्धांत पर पहरा दिया, नाम पर पहरा दिया। केवल एक प्रभु के पुजारी बनना, इस पर पहरा। सिख नदियों का पुजारी नहीं, सिख जंड का पुजारी नहीं, पीपल का पुजारी नहीं, वृक्षों का पुजारी नहीं, आसमान का पुजारी नहीं, धरती का पुजारी नहीं, पत्थरों का पुजारी नहीं, सिख जानवरों का पुजारी नहीं, सिख केवल निरंकार का पुजारी है। ये जो सत्संग मंडल है, ये बाबा थारिया सिंह जी के दरबार में है। बाबा थारिया सिंह जी ने निरोल घोषणा नाम की है। कोई किसी को नहीं पूछेगा, केवल नाम को मानेगा। उन्होंने बरादरी को छोड़ दिया, समाज को छोड़ दिया, दुकानें लुटा दी अपनी। समाज ने सोचा इनकी दुकानें बंद कर दें, ग्राहक ना कोई जाए। कहते कोई परवाह नहीं, मैं गुरु नानक का ग्राहक, गुरु नानक मेरा ग्राहक, मुझे और कोई चाहिए ही नहीं। ये वो बाबा थारिया सिंह जी का दरबार है जिन्होंने घोषणा, जिनके हृदय में गोविंद गज्जिया नाम की, नाम के रूप में गज्जिया, गर्जना हुई गोविंद की। ये क्रांतिकारी पुरुष थे, इनको कोई समाज की परवाह नहीं थी, इनको केवल एक नाम की परवाह थी। जैसे मीरा को किसकी परवाह थी? किसी की परवाह नहीं थी। मीरा हो गई दीवानी, गली गली हरि गुन गाने लगी। महलों को छोड़ा, लाज को छोड़ा, केवल एक प्रभु के पीछे दीवानी हो गई।
आज उन्हीं के आगे सर झुकाते हो। आज बाबा थारिया सिंह जी दीवाने हो गए गुरु नानक साहब पातशाह के पीछे। दुकानें चलनी चलानी बंद कर दी समाज ने, ग्राहक जाने बंद कर दिए। कहते कोई परवाह नहीं, मेरा गुरु नानक मेरे साथ, कोई ना हो मेरा एक गुरु नानक। तो बाबा मेहरबान सिंह जी ने, तो उस सत्संग में हमने नाम की महिमा और गुरु नानक देव जी का सिद्धांत है केवल एक अकाल पुरुष की पूजा, केवल निरंकार की पूजा, वो सत्संग में हमने प्रसंग लिए तो बाबा जी बहुत खुश, कहते आनंद आ गया, आनंद आ गया। आज ऐसे जोड़ना है जैसे गुरु नानक देव जी ने सारी दुनिया का भ्रमण किया, केवल एक के साथ। कहीं अग्नि की पूजा होती थी, कहीं पानी की पूजा होती थी, कहीं भूतों की प्रेतों की पूजा होती थी, कहीं पत्थरों की पूजा होती थी। सब जगह गुरु नानक देव जी गए, सब पूजाएं बंद करके केवल एक नाम और एक निरंकार की पूजा शुरू करके आए। आज बाबा थारिया सिंह जी को मानने वालों, इस बात पे ध्यान देना, एक निरंकार के उपासक होना है। ये संत की मित्रता है। उन्होंने अपने समय में विचरकर केवल और केवल नाम के लड़ लगाया, तो यही जानी संत की मित्राई। कर कृपा दीन हर नामा, कर कृपा दीन हर नामा, कर कृपा दीन हर नामा, कर कृपा। सत में ऐसे बोल रहे हो, मुझे कान में आपकी आवाज पड़ रही है तो लगता है कि आप गवाही दे रहे हो कि बाबा जी, संत बाबा मेहरबान सिंह जी ऐसे मित्र मिले जिन्होंने नाम दिया, नाम के साथ जोड़ा। कर कृपा दीन हर नामा, कर कृपा। आज दरगाह में उनकी रूह कितनी खुश होती होगी तुम्हें देखकर, गवाही दे रहे हो। कर कृपा दीन हर नामा, पूर्व संजोग मिलाई, पूर्व संजोग मिलाए, जानी संत की मित्राई, जानी संत की मित्राई, जानी संत की मित्राई, जानी संत की मित्राई। साध की सच टहल कमानी, तब होए मन सुध परानी। जन का सफल दरस दीठा, नाम प्रभु का घट घट उठा, नाम प्रभु का घट घट उठा, नाम प्रभु का घट घट उठा। जानी संत की मित्राई, जानी
संत की मित्राई, ज्ञानी संत की मित्राई, ज्ञानी संत की मित्राई। मिटाने सब कल कलेश, जिसते उपजै तिसमें परवेश। संत की मित्रता से सब कलेश मिट गए। जिस प्रभु से ये आत्मा अलग हुई थी, संत की मित्रता से, कृपा से उसी में फिर प्रवेश कर गई। मैं सच घर को प्राप्त हो गया संत की मित्रता से। मिटाने सब कल कलेश, जिसते उपजे तिसमें परवेश। प्रगटे अनूप गोविंद, प्रभु पूरे नानक बख्शिंद। प्रभु पूरे नानक बख्शिंद, प्रभु पूरे नानक बख्शिंद। जानी संत की मित्राई, जानी संत की मित्राई, जानी संत की मित्राई, जानी संत की मित्राई। कर कृपा दीनो हर नामा, कर कृपा दीनो हर नामा, कर कृपा दीनो हर नामा। कर कृपा दीनो हर नामा। पूर्व संजोग मिलाई, पूर्व संजोग मिलाई। जानी संत की मित्राई, 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 मित्राई। जानी संत की मित्राई, जानी संत की मित्राई। जपो जानी संत की मित्राई, जानी संत की मित्राई, जानी संत की मित्राई, जानी संत की मित्राई। जानी संत की मित्राई, जानी संत की मित्राई। ये मित्रता संत की। संत पकड़ ले बाह, फिर खतरा कोई नहीं।
आओ एक शब्द पढ़ के फिर समाप्ति। तो सैब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का प्रसंग पूरा नहीं लेंगे क्योंकि 12:20 हो गए। प्रसंग नहीं लेंगे, शहादत से संबंधित शब्द। सिर धर तली गली मेरी आओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। जो तो प्रेम खिलन का चाओ, 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 जो तो प्रेम खिलन का चाओ। सिर धर तली गली मेरी आओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर धरी जय, सिर दीजे कान न कीजे, सिर दीजे कान न कीजे। इत मार्ग पैर धरी जय, सिर दीजे कान न कीजे, सिर दीजे कान न कीजे, सिर दीजे कान न कीजे। सिर धर तली गली मेरी आओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। जो तो प्रेम खिलन का चाओ, 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 जो तो प्रेम खिलन का चाओ। सिर धर तली गली मेरी आओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। गगन दुमामा बाजे पर्यो निशाने का, पर्यो निशाने का। खेत जो मांडे सुरमा अब जुजन को दाओ, अब जूझन को दाओ, अब जुजन को दाओ। सिर धर तली गली मेरी आओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। जो तो प्रेम खिलन का चाओ, 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 जो तो प्रेम खिलन का चाओ। हाँ
जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। कबीर मरता मरता जग मुआ, मर भी न जाने कोई, मर भी न जाने कोई। ऐसे मरने जो मरे बहर न मरना होए, बहर न मरना होए, बहर न मरना होए। सिर धर तली गली मेरी आओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। जो तो प्रेम खिलन का चाओ, 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 जो तो प्रेम खिलन का चाओ। सिर धर तली गली मेरी आओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। पहला मरण कबूल, जीवन की छठ आस, जीवन की छठ आस। पहला मरण कबूल, जीवन की छठ आस, जीवन की छठ आस। हम सबने की रेणुका तो हमारे पास, आओ हमारे पास, हमारे पास। सिर धर तली गली मेरी आओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। जो तो प्रेम खिलन का चाओ, 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 जो तो प्रेम खिलन का चाओ। सिर धर तली गली मेरी आओ, जपो। सिर धर तली गली मेरी आओ। कबीर ऐसी होई परी, मन को भावन कीन, मन को भावन कीन। मरण ते क्या डरपना, जो हाथ सिंदूरा लीन, जो हाथ सिंदूरा लीन, जो हाथ सिंदूरा लीन। सिर धर तली गली मेरी आओ, सिर धर तली गली मेरी आओ।
सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, जो लरे दीन के हेत। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, जो लरे दीन के हेत। पुरजा पुरजा कटुमरे कबहु न छाड़े खेत, कबहु न छाड़े खेत। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, जो लरे दीन के हेत। दीन गरीब को भी कहा गया, निमाणे निताणे लोगों के लिए जो लड़ता है, ये भी अर्थ है। लेकिन दीन धर्म को भी कहा गया। यहां बाबा फरीद जी का श्लोक विचारें, उसमें आता ये शब्द, फरीदा दीन गवाया दुनी से, दुनी ना चाली साथ, दुनी के लिए मैंने धर्म गवाया। दुनिया के साथ चलने के लिए दीन धर्म। तो यहां कहा सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, वो सूरमा, ये धर्म के लिए ही कुर्बानी है। जहांगीर ने नुक्ते की दो बातें करके समाप्ति करता हूं। साखी कहानी प्रसंग की तरह ना लेकर नुक्ता के तीन बातें जहांगीर ने कही थी गुरु जी को, तो तीनों बातें दीन है, तीनों बातें धर्म है। पहली बात थी कि चंदूलाल की बेटी का रिश्ता ले लो, जो मोड़ा है। तो गुरु जी ने कहा ये मैंने नहीं मोड़ा। ये जब दिल्ली में चंदूलाल ने कहा, जो रिश्ता करके आए थे उनको, पुरोहितों को कहा कि चौबारे की ईंट मोरी को लगाए हो, चलो ठीक है आप कर आए। बहुत बड़ी सभा में कहा था, जब बेटी के रिश्ता होने की खुशी मना रहा था दिल्ली में, क्योंकि वो दीवान था जहांगीर का। उसका बंगला दिल्ली में भी था, उसका बंगला लाहौर में भी था। जब सरकार लाहौर में चली जाती थी तो वहां रहता था, जब सरकार दिल्ली में होती थी तो दिल्ली में होता था। दीवान था ना, तो दिल्ली में खुशी मनाई। तो उसने कहा ये तो फकीर हैं, मेरी बेटी चौबारे की, हम ऊंचे लोग चौबारे की ईंट मोरी को लगाए। संगत के लोग भी वहां थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी संग दिल्ली की संगत की ओर से, हे गुरुजी इसका रिश्ता नहीं लेना, ये गुरु घर का दुखी है। इसने गुरु घर को मोरी कहा है, अपने आप को चौबारा कहा है। तो गुरुजी ने जवाब भेज दिया कि संगत का हुक्म है। बाबा बुड्ढा जी, भाई गुरदास, भाई विधि चंद, पिराणा जी, पेड़ा जी, लंगा, ये सब सिखों से विचार किया। सबने कहा महाराज ये दिल्ली की संगत का फैसला है। गुरु नानक के घर की एक मर्यादा रही है, जो संगत का फैसला वो गुरु का फैसला। तो जहांगीर को कहा, जहांगीर ये रिश्ता मैंने नहीं मोड़ा, ये संगत ने मोड़ा है। तो अब मेरा धर्म है जो लड़े दीन के हेत, इस बात को लेना। अब ये मेरा धर्म है कि मैं संगत के वचन के ऊपर पहरा दूं। वो कहता देख लो, तीन बातें मैंने कहनी है, तीनों मान लो तो बहुत बड़ी बात, लेकिन तीनों में से एक भी मान लोगे तो बख्श दिए जाओगे, नहीं तो सजाए मौत हो। उसने कहा
ये रिश्ता नहीं मानते तो सजाए मौत। गुरुजी कहते वो तो डरावा ना दो, डरावा ना दो, मरने की कोई चिंता नहीं। सत्य के मार्ग पर सदैव सत्यवादी कुर्बान होते आए हैं। अगर सत्य मार्ग में चलते हुए कुर्बान होना पड़े तो मैं तैयार। संगत का वचन मेरे लिए धर्म। वो कहता चलो ठीक है, एक बात नहीं मानी। दूसरी बात, जो आपने ये ग्रंथ की रचना की है, इस ग्रंथ में हमारे धर्म की महिमा गुणगान गा दो, इसमें लिख दो, हमारे पीर पैगंबरों की स्तुति कर दो। गुरुजी ने कहा जहांगीर ये नहीं हो सकता, इस बानी में अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखा जा सकता। कहता देख लो फिर सजाए मौत। कहते वो तो मैंने पहले कहा, बार बार इसका डर क्या देना, वो डर हमारे पास नहीं। जब गुरु नानक की राह पर चलते हैं तो वो डर छोड़ देते हैं। बाबा कबीर जी ने कहा, वो वाणी में तुक नहीं, उनके कबीर बीचक ग्रंथ में है, कबीर काल के माथे पग धरूं सतगुर के प्रसाद। कि काल के माथे पर भी मैंने पग धर दिया है, पांव रख दिया है सतगुरु की कृपा से। जहांगीर ये तो मार्ग वो है, मौत को अपने कदमों में समझते हैं हम, ये डरावा मत दो। वो कहता अच्छा, अब तीसरी जो बात है और आखिरी बात है कि मुसलमान हो जाओ। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा जहांगीर तेरे को तेरा धर्म प्यारा है, मेरे को मेरा धर्म प्यारा। तेरे को तेरा धर्म प्यारा जहांगीर, मेरे को मेरा धर्म प्यारा, इसलिए ये नहीं छोड़ो। ये मेरा धर्म, ये नहीं छोड़ूंगा। इसके लिए तो मैं पुर्जा पुर्जा कट भी जाऊं तो भी नहीं। वो कहता ठीक है फिर सजाए मौत। चंदूलाल को कह दिया यासा एक कानून है, इसको चंगेज खान ने शुरू किया था धरती पर, पहले नहीं था। यासा नाम की एक धारा लगती है जिसको चंगेज खान ने शुरू किया था। वो तसीहे, वो तशद्दुद अलग तरह का था। वो तशद्दुद जिसके ऊपर होता था उसको तो कितना कष्ट होता होगा, वो देखने वाले का भी दिल रोता था। यासा उसका नाम था, यासा। वो धारा लगा के चंदूलाल को कह दिया तसीहे दो, सजाए मौत। इनका घर जब्त कर लो, इनका सब परिवार पकड़ लो, जायदाद सब जब्त कर लो, ये सब हुक्म दिए। लेकिन मुर्तजा खान जो लाहौर का सूबा था, उसने घर घाट जब्त करना और परिवार को पकड़ना ये खेमा करके उसने कहा केवल गुरु अर्जन देव जी महाराज को ही शहीद करना, सजाए मौत। पहले दिन तत्ती रेत में दबाए गए, बड़े बड़े कड़ाहों में रेत तत्ती की गई, रेत में दबाए गए, बार बार तत्ती अग्नि जैसी रेत डाली गई उनकी शरीर पर, पूरा दिन उसमें रखे। शाम को निकाला गया तो अब क्या इरादा है? गुरु जी कहते हैं सत्य के मार्ग पर चलने वालों को कोई डुला नहीं सकता, कितने भी तसीहे दे लो। चंदूलाल चला गया, दूसरे दिन आया तो दूसरे दिन बहुत बड़ा बर्तन ला के रखा गया अग्नि पर, पानी उबाला गया,
उसको देग बोलते हैं, बड़ा बर्तन। देग में पानी पाकर उबाला गया। गुरु अर्जन देव जी महाराज को उसमें बिठाया गया, जैसे आलू उबलता है पानी में, ऐसे गुरु जी का शरीर उबाला गया। पूरा दिन ऐसा किया गया। फिर शाम को निकाला गया। अब गुरु जी के चेहरे पर नूर, मस्ती, होंठ हिलते हैं, नाम का प्रवाह जारी है। वो शांति के पुंज, शांति के सागर। अब कहता अब क्या ख्याल है? गुरु जी कहते मैंने एक बार कह दिया, हम डोलने वाले नहीं हैं। तीसरे दिन फिर तत्ती तवी, बहुत बड़ा तवा रखा गया, तवी रखी गई, उसको अग्नि जैसा तपा दिया गया। गुरु जी को उसके ऊपर बैठने को कहा। वो सोचते हैं अग्नि जैसा लोहा देखकर तो डोल जाएंगे। तो उनकी हैरानी की हद न रही जब गुरु जी ने अपने सुंदर सुंदर चरण उस तत्ती तवी पर रखे और चौकड़ा लगाकर बैठ गए। तो उस समय साईं मियां मीर को पता चला, भागा आया। हे गुरु अर्जन देव महाराज, आपके ऊपर इतना तशद्दुद, हुक्म करो दिल्ली लाहौर की ईंट ईंट बजा दूं। गुरु जी कहने लगे, मियां मीर जी, जब खुदा ने इतनी शक्तियां दी हैं तो उनको सहने का हृदय भी होना चाहिए। सह जाओ, ये शक्तियां दिखाना नहीं, जज्ब करना है, सब्र करना है। साईं मियां मीर के मन में थोड़ी सी बात जरूर आई कि जो भाणे का ये जो वचन है, कहीं बचने का ही बहाना तो नहीं? शायद शक्तियां ना ही हो। अगर शक्तियां हो तो ऐसे तसीहे क्यों झेल रहे होते? अगर मैं इनका दुख देख के दिल्ली लाहौर की ईंट ईंट बजा सकता हूं, अगर इनके पास शक्तियां हो तो ये भी कर सकते। थोड़ा शंका, अंतर्यामी सतगुरु समझ गए कि इसका शंका खत्म करना पड़ेगा। इसने गुरु नानक की गद्दी पर शंका किया है। ये समझेगा कि गुरु नानक में कोई ताकत नहीं है, तो सर झुकाए खड़ा है। साईं मियां मीर, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते, साईं जी ऊपर देखो। ऊपर देखा तो 33 करोड़ देवता हाथ बन के खलोते हैं। वो कह रहे हैं, हे गुरु अर्जन देव महाराज, हुक्म करो धरती को उल्टा कर दें, आसमान को गिरा दें, जहांगीर को तैश नैश कर दें। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, नहीं, ये मेरे मित्र का खेल है। मीत करे सोई हम मानना। ये मेरा मित्र कर रहा है, वही मान रहा हूं। जहांगीर की या चंदूलाल की, मुर्तजा खान की क्या मजाल। साईं मियां मीर ने देखा इतनी पावर, इतनी ताकत, इतने बल के मालिक होकर भी इतने तस्लीके, और फिर कह रहे हैं कि मैं खुदा का कहा मान रहा हूं। तेरा किया मीठा कह दो, तेरा किया मीठा लग गए, यही कहते रहे। साईं मियां मीर ने शपाल दंडवत प्रणाम किया। कहता, धन गुरु अर्जन देव महाराज, इतनी शक्ति होते, इतने तसीहे। गुरु जी ने कहा, ये हुक्म है, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखया नाल। ये हुक्म में चलना हमारे धर्म का सिद्धांत है। हुक्म में, प्रभु के हुक्म में चलना है। दूसरे दिन गुरु जी को रावी पर ले गए।
और तसीहे देते रहे। फिर गुरु जी ने रावी में स्नान किया। स्नान करके जपजी साहिब का पाठ किया। पाठ करने के बाद 5 सिखों को बुलाया, नारियल 5 पैसे देकर कहा, साहिबजादा हर गोविंद को गादी पर बिठाना, बाबा बुड्ढा जी को कहना, और अब मेरा सचखंड धाम जाने का समय आ गया। सब सिख डोले, धरती डोली, आसमान डोला, पर अडोल सतगुरु फिर रावी में चले गए, लीन हो गए, सचखंड धाम पहुंच गए। सूरस पहचानिए झूलर दीन के गीत, झूलर दीन के हित। पुरजा कटमर कबहू न छाड़े खेत, कबहू ना छाड़े खेत, कबहू न छाड़े खेत। सिर धर तली गली मेरी आओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। जाओ तो प्रेम खिलन का चाओ, जो तो प्रेम खिलन का चाओ, जाओ तो प्रेम खिलन, जाओ तो प्रेम खिलन का चाओ, हो जाओ तो प्रेम खिलन का चाओ। सिर धर तली गली मेरी आओ, 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 सिर धर तली गली मेरी, सिर धर सिर धर तली गली मेरी आओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, मेरी आओ, गली मेरी आओ। बोले इन्हीं शब्दों के साथ आज दीवान की समाप्ति है। शहीदी पर्व भी मनाया गया और परम पूजनीक संत बाबा मेहरबान सिंह जी की जन्म तिथि जन्मदिन मनाया। सब संगत ने बहुत लाभ लिया। सतगुरु दया करें, कोई भी झोली जहां से खाली ना जाए।
जो जो किसी की मुराद है गुरु नानक साहब दया करें, झोली भर के भेजे। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे नानक दास। मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे। जो मांगो सोई सोई पावो, पर अपने खसम भरोसा, अपने खसम पर भरोसा विश्वास। जो जो कोई मांगता है वो पा लेता है। सतगुरु सबको नामदान बख्शे, गुरु सबको अपना बना ले, बंदगी की दाद बख्शे। सबके घरों में सुख शांति आनंद रहे, खुशियां रहे, आनंद रहे। लोक के सुख भी गुरु बाबा आपको बख्शे, परलोक के सुख भी गुरु बाबा आपको बख्शे। इन्हीं शब्दों के साथ समाप्ति है। भूल चूक क्षमा करना, प्यार सत्कार निम्रता सहित फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।